ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 580 बूथ और 143 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हो रही है। वोट डालने पहुंचे वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स में जो खासा उत्साह है वो साफ तौर से देखने को मिला। 3 दिसंबर को नतीजे उपचुनाव के सामने आ जाएंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बताते चले कि तीनों ही पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं। 12 वार्डों के उपचुनाव में 580 बूथ और 143 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हो रही है। वोट डालने पहुंचे फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है। 3 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। एमसीडी के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ वोट डालने पहुंचे फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने चांदनी चौक वार्ड के मतदान केंद्र का जायजा लिया। देखें रिपोर्ट। चांदनी चौक वार्ड में हमारी मौजूदगी है, जहां पर नगर निगम के उपचुनाव जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो मौजूद हैं, जिन्होंने आज सबसे पहले वोट डाला है यहाँ पर पहुंचकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन पूरा है। विपिन जी, सबसे पहले आपने वोट डाला है, कैसा लग रहा है और क्या कुछ मुद्दे दिमाग में थे आपके वोट डालते समय? बहुत अच्छा लग रहा है और हर व्यक्ति को वोट डालने चाहिए जिम्मेदारी से। कोई भी अपना वोट खराब ना करे। जो बंदा घूमने चले जाता है वो घूमने ना जाए, जिम्मेदारी से वोट डालिए, क्योंकि ये चुनाव है, उपचुनाव है, जिससे क्षेत्र का विकास होता है। जो बंदा जीतेगा वो बंदा यहाँ के लिए काम करेगा। हमने भी वोट डाला है और बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा यहाँ पर आके वोट डाले। क्या मुद्दे हैं चांदनी चौक के जिन पर आपने सोचा कि इस बार नगर निगम के लिए जो स्थानीय बॉडी है वो काम कर सके? देखिए, काम बहुत सारे हैं यहाँ पे। जैसे सड़क हो गई, देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे गड्ढे कितने थे। नगर निगम का कोई बंदा यहाँ पे था नहीं, ठीक है। और पानी की समस्या और बहुत सारी चीज़ें, सड़कें होती हैं, भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और गलियों में काम होना, जैसे मूल निवासी को जो ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसके लिए थोड़ा सोच समझ के डाला है। देखें बाकी कौन जीतता है कौन नहीं। आपका क्या नाम है सर? सौरभ ठाकुर नाम है मेरा। आपने भी वोट डाला है, मुझे दिखा दीजिए। हाँ सर, मैं वोट डाल के आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? लोग अभी कुछ सो भी रहे हैं घरों में। हाँ। आपने वो तो सुना होगा, पहले मतदान फिर जलपान, तो ऐसा ही है। मैंने पहले मतदान करा, अब घर जाके जलपान करूँगा। आपके घर वाले फैमिली ने सब कैसे डाल? सब फैमिली मैंने रेडी कर रखी है, सबको अब मैं लेने जाऊँगा, वोट डलवाऊंगा, फिर सबको साथ में बाहर से हलवा पूड़ी का नाश्ता कराऊंगा। अरे क्या बात है। तो मतलब लोगों को एक अलग तरह से उत्साहित कर रहे हैं आपकी वोट डालने आए? ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि सबको ऐसा ही करना चाहिए। पहले मतदान करना चाहिए, फिर जलपान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी लोगों को निभानी चाहिए और वोट डालना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। क्षेत्र का विकास जब ही होगा जब मतदान होगा। आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पे सबसे अहम लगता है आपको अभी कि काम जरूरी होना चाहिए? तो सही बताऊं तो मैंने वोट बदलाव के लिए डाला है कि चांदनी चौक में कुछ बदलाव होना चाहिए। मैं 30 साल से देख रहा हूं चांदनी चौक में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूं इस बार बदलाव हो। बदलाव के लिए वोट डाला है मैंने अपना। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना, हमने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं चांदनी चौक वार्ड के, जो कि नगर निगम उपचुनाव में वोट डालने पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी और उन्होंने लोगों को भी ये प्रोत्साहित किया है कि आप अपने घरों से निकलिए और पहले मतदान फिर जलपान वाली जो नीति है उसको अपनाते हुए सबसे पहले वोट डालने आइए। सहयोगी सूरबीर के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। आज दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। चलिए ललित से जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 7:30 बजे से, जो कि शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। और जिस तरह से देखें कि अब मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है और सुबह से जो वोटर्स है वो भी मतदान, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे। हालांकि थोड़ी देर से पोलिंग बूथ पर वोटर्स पहुंचे हैं।
देखिए, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी है और सर्दी का जो असर है वो आज के दिन में जो है सुबह के वक्त में थोड़ा ज़्यादा महसूस हुआ है, जी। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा अभी इंतज़ार कर रहे हों लोग। लेकिन फिर भी जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी दिखाया, चांदनी चौक वार्ड से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, वो अपने आप में ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है लोगों में उत्साह है। और लोगों का ये जो उत्साह है ये सिर्फ केवल मतदान करने तक नहीं है, बल्कि जी। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वो बदलाव देखना चाहते हैं। अब वो बदलाव किस सेंस में देखना चाहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो अपनी जिस इलाके से वो बदलाव देखना चाह रहे हैं वहाँ पर वो पॉलिटिकल बदलाव देखना चाह रहे हैं या फिर विकास में बदलाव देखना चाह रहे हैं। और लेकिन सवाल ये है कि उपचुनाव शुरू हो चुका है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लोगों का उत्साह भी अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के 12 के 12 जगह से जो है टोटल टीवी के पास अपडेट आ रही है और लगातार जो है लोग जो है कई जगहों पर लाइन में लगे हुए हैं, पोलिंग की लाइन में लगे हुए हैं और अच्छा रिस्पांस जो है इस सुबह की शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। और जया, दूसरी बात ये भी है कि माना जा रहा है कि तकरीबन 11-12 बजे तक या फिर सुबह 10 बजे तक जी। पहले राउंड में अच्छी खासी वोटिंग हमको देखने को मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि असर भी साफ तौर से संडे का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं अपने घरों से थोड़ा लेट से ज़रूर उठ रहे हैं और ज़रूर निकल रहे हैं। लेकिन अब दोपहर होते होते तक देखना होगा कि पहले राउंड में कितने प्रतिशत तक वोटिंग सामने आती है। और जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर सभी जो दल हैं अपनी अपनी जीत के दावे ललित ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बाजी तो कोई एक ही मारेगा, क्योंकि अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि 11 सीटों पर वो बाजी मारेगी, यानी कि अपनी जीत का दावा कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जीत का दावा जो है वो 11 सीटों पर आपने बताया कि जिस तरीके से है, अगर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत को देखा जाए तो उसमें निश्चित तौर पर पार्टी ने कहीं कोई कमी नहीं रखी है। बिल्कुल। पार्टी के सांसदों से लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी लोगों ने जो है अपनी अपनी सीटों पर काम किया है। अब अगर विनोद नगर की बात करें, जहाँ पर ये उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री और वहाँ से जो सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा, उन्होंने पिछले 1.5 हफ्ते से जो है वहाँ पर कैंप किया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जितने भी सांसद हैं उनके इलाके में जो भी सीट है, द्वारका है वो कमलजीत सहरावत की सीट है, तो कमलजीत सहरावत भी वहाँ लगातार कैंप कर रही हैं, चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी तरीके से जिसके इलाके में अगर नहीं है तो वो लगातार सभी इलाकों में जाकर के अपना काम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री रोड शो कर रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं और पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी कई सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। यही नहीं बल्कि इसके अलावा हमने देखा कि कांग्रेस के कई और सीनियर लीडर जो अभिषेक दत्त हों, इसके अलावा कई और नाम हों, वो सभी लोग जो है चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इस पूरे चुनाव से नदारद नजर आए। मसलन अजय माकन कहीं नजर नहीं आए, जयप्रकाश अग्रवाल कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जो कि इस पूरे चुनाव में कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, ना उनकी सुगबुगाहट है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ रहा है, उस पूरे इलेक्शन कैंपेन में लगातार आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब ने अपनी जान झोंकी हुई है। लेकिन नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये 3 तारीख को सामने आएगा। बिल्कुल, सभी अपनी एड़ी से चोटी तक का जो जोर है ललित वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत कौन दर्ज करेगा, बाजी कौन मारेगा, क्योंकि जो ये चुनाव है वो अगर हम दिल्ली बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी साख का सवाल भी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक तरह से ये अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनके कार्यकाल का ये पहला मतदान हो रहा है। और जिस तरह से देखें कि अब तक जो भी 8 महीने में कार्य किए, क्या जनता उससे खुश है, क्या संतुष्ट है, एक उसका रिजल्ट भी जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कुछ जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार जो कि तकरीबन 8 से 9 महीने पूरे कर चुकी है, तो ये उसका भी एक अपने आप में लिटमस टेस्ट होगा कि आखिरकार सरकार की योजनाएं जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, क्या वो जनता को पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार के रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो दिल्ली की सरकार चल रही है, तो ये रेखा गुप्ता का एक तरीके से पहला क्वार्टर फाइनल है जिसमें उनको अपना नतीजा दिखाना है। हालांकि इसके बाद जो है
जब कभी भी चुनाव होगा दिल्ली में वैसे हालांकि अब लोकसभा का ही चुनाव होगा, फिर उसके बाद दिल्ली विधानसभा का ही नतीजा आएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, अगर मैं कहूँ 1 साल तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जनता के लिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या प्रमुख तौर पर रहते हैं, क्या विकास को मुद्दा रहता है, क्या जो जहाँ पर है उसको वहीं पर फिर से नियुक्त कर दिया जाता है, या फिर इसके अलावा कई और चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें जो है